इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे 5 मिनट में अपने पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो, अब इस प्रोसेस के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस है। जैसे पहले एक एप्लीकेशन चलती थी बहुत ज्यादा, जिसका नाम था हाउसिंग.पे एप्लीकेशन, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हाउसिंग.पे ने अपनी एप्लीकेशन में से इस फीचर को हटा दिया। फिर एक एप्लीकेशन आई चेक करके, वो भी बहुत ज्यादा चलने लगी। लेकिन आज की डेट में, मतलब इन सारी एप्लीकेशन को एक बार के लिए हटा दो, आज की डेट में जो सबसे सही एप्लीकेशन है ना, वो है क्लिक पे। देखो, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं, आराम से करके भी दिखाता हूं। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा क्लिक पे। देखो, एक चीज बता दूं, क्रिएट अकाउंट के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, जैसे एंटर योर फुल नेम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मेल आईडी, फिर नीचे एक पासवर्ड सेट करने के लिए, अभी जो भी आप इंफॉर्मेशन यहां पे एंटर करोगे वो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करोगे जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को भेजना चाहते हो। यानी जिसका क्रेडिट कार्ड है ना, उस क्रेडिट कार्ड की, जैसे मान लो लेट अस सपोज क्रेडिट कार्ड मेरे नाम पे है, तो मैं यहां पे अभी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मेरा नाम अंकित मदान है, तो अभी सारी इंफॉर्मेशन अंकित मदान की एंटर करूंगा। समझ गए? एक चीज और स्टार्टिंग में बता दूं, काफी लोग फिर ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि फेल हो गई है। देखो, जिसके नाम पे क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा क्रेडिट कार्ड है अंकित मदान के नाम से, तो अंकित मदान के नाम से अगर क्रेडिट कार्ड है तो सेविंग्स अकाउंट अंकित मदान का नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि क्रेडिट कार्ड भी आपके नाम पे है, सेविंग्स अकाउंट भी आपका ही है, तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा। अगर क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे है तो सेविंग्स अकाउंट किसी दूसरे का रखना, अपनी मदर का रखो, फादर का रखो, ब्रदर का रखो, दोस्त का रखो, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेना। सेम रखोगे तो फिर वो पैसा ट्रांसफर होगा नहीं। समझ गए? तो अभी सबसे पहले हमें क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट में किसकी इंफॉर्मेशन डलेगी? जिसका क्रेडिट कार्ड है। समझ गए बात को? तो यहां पे जिसका क्रेडिट कार्ड है, पहले हम उसका फुल नेम एंटर कर देंगे, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नीचे उसकी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, फिर नीचे एक पासवर्ड आपको सेट करना है। ठीक है, कोई भी पासवर्ड आप यहां पे रख सकते हो। ये बेसिकली अपना अभी आप अकाउंट बना रहे हो क्लिक पे के साथ। पासवर्ड सेट करोगे, नीचे मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, उसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करके नीचे आप जो है क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। टॉप पे ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट, कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बिना केवाईसी के ये अमाउंट जो है ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजें इसके अंदर ना बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब जैसे काफी सारी एप्लीकेशंस होती है विदाउट केवाईसी ट्रांसफर कर देती हैं, फिर ट्रांजैक्शन फंस जाती है। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर केवाईसी होगी तो ट्रांजैक्शन फेल नहीं होती है, ना ही ट्रांजैक्शन बीच में अटकती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे सही आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म है ना, वो क्लिक पे है। तो सबसे पहले अब हमारे को यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट केवाईसी वेरिफिकेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे देखो, यहाँ प्रोसीड टू केवाईसी के ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे ये डिजी लॉकर पे ले आएगा, बेसिक परमिशन मांग रहा है, आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर बोल रहा है कि डिजी लॉकर के अंदर साइन इन कर लो, क्योंकि डिजी लॉकर में साइन इन करके ये आपकी केवाईसी कंप्लीट करेगा। 3 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आधार वाले को सिलेक्ट कर लेना, नीचे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना, उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे बोलेगा जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करना, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना और फिर नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं वेरीफाई सिक्योरिटी पिन, डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए एक पिन होता है 6 अंकों का पासवर्ड आपका। अगर वो पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, पासवर्ड एंटर करना, सबमिट कर देना, डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाओगे। लेकिन बाय चांस आपको लगता है मुझे नहीं पता डिजी लॉकर का पिन क्या है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर देना। ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर ये बोलेगा कि नया पिन सेट कर लो, पुराना याद नहीं था तो कोई बात नहीं, अब नया पिन सेट कर लो, तो नया पिन यहाँ पे एंटर कर देना। कोई भी पिन, कोई भी अक्षर 6 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेना, नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर आप डिजी लॉकर पे लॉगिन हो जाओगे। ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी ऑप्शन दिखाई दे सबको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद नीचे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम लेगा और फाइनली आपके पास मैसेज आएगा आधार वेरीफाइड, यानी आपने अपना आधार कार्ड डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करवा दिया। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं एक बार पैन नंबर भी वेरीफाई करवा दो। तो आपका अभी हम किसकी सारी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं? जिसका क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जिसका क्रेडिट कार्ड है अभी हम सारी उसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो जिसका क्रेडिट कार्ड है, जिससे पैसा
भेजना चाहते हो उसका पैन कार्ड नंबर आप एंटर करोगे। ठीक है, तो पैन नंबर एंटर करोगे, नीचे वेरीफाई पैन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, फाइनली मैसेज आएगा केवाईसी वेरीफाइड। ये वन स्टेप वेरिफिकेशन होती है। मान लो अब आपने एक बार कर ली, अगली बार दोबारा ये वीडियो पे आना, उस लिंक पे क्लिक करोगे, दोबारा इस पे जाओगे, केवाईसी वाला कोई मैटर ही नहीं आएगा, सीधा ट्रांजैक्शन कर लेना। एक बार तो केवाईसी करनी पड़ती है ना, तो केवाईसी हमारी फाइनली यहां पे जो है वेरीफाई हो जाएगी। फिर होम पेज पे दोबारा ले आएगा और यहां ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का। फाइनली हम जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेक पेमेंट के बाद अब ये अगले पेज पे कह रहा है ऐड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा। समझ गए बात को? बेनिफिशियरी यानी जिसका सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें आप चाहते हो पैसा भेजना, उसकी अब डिटेल्स एंटर करनी है। ठीक है, तो ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट एंटर कर दो। अगर आपको बैंक अकाउंट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक और ऑप्शन यूपीआई का भी है, तो यूपीआई आईडी भी आप एंटर कर सकते हो। मैं यहां पे बैंक अकाउंट एंटर कर रहा हूं। ठीक है जी, तो जिसके खाते में पैसे जाएंगे उसका अब पैन नंबर एंटर करना। समझिए किसका पैन नंबर मांग रहा है? बेनिफिशियरी का। समझ गए? तो अब जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा जाएगा उसका पैन नंबर एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिर ये नीचे पूछ रहा है जिस सेविंग्स अकाउंट में आप चाहते हो पैसा पहुंचे उसका अकाउंट नंबर एंटर कर दो, उस अकाउंट का आईएफएससी कोड एंटर कर दो। ये सब कुछ एंटर करने के बाद नीचे हम सेव बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं इस एप्लीकेशन को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो एक मैं आपको यहां पे अच्छी चीज बताना चाहूंगा। जब आप बेनिफिशियरी अकाउंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड तो आपका है, जिसके अकाउंट में आप चाहते हो पैसा पहुंचे, वो जो बैंक अकाउंट है कोशिश करना कि अच्छे जो बैंक्स होते हैं ना, जैसे एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, मतलब जो बड़े बड़े बैंक है, बंधन बैंक, कोटक बैंक, ऐसे, ठीक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइप ऑफ, मतलब 99% जो बैंक्स हैं उनके अंदर इजीली पैसा चला जाता है। लेकिन जैसे मान लो कोई ग्रामीण बैंक है या फिर समझ के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनको कोशिश करना मत सेलेक्ट करना। काफी बार इनमें ना पेमेंट फेल हो जाती है, तो कोई ढंग का बैंक हो ना उसको सेलेक्ट कर लेना। समझ गए बात को? चलो, फिर यहां से हमने ये कर दिया। उसके बाद अगले पेज पे देखो ऑटोमेटिकली हमारा जो बेनिफिशियरी ये दिखा रहा है, इस बेनिफिशियरी को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे यहां पे क्या हुआ, बेनिफिशियरी हमारा ऐड हो गया। इस बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करूंगा और नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, अब उसके बाद कह रहे हैं अगले पेज पे कह रहा है सेलेक्ट पेमेंट मेथड। ये तो क्या हो गया, बेनिफिशियरी की डिटेल हमने एंटर कर दी कि इसके खाते में हमें चाहिए पैसा पहुंचे। अब पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो जी, किससे पेमेंट कटेगी उसकी डिटेल एंटर करो, यानी अब आप उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करो जिससे आप चाहते हो पैसा कटे। ठीक है जी, तो ऐड मेथड पे क्लिक करेंगे। ऐड मेथड पे क्लिक करने के बाद देखो दो चीजें होती हैं। एक तो है आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड से पैसा कटे और सेविंग्स अकाउंट में पहुंच जाए। काफी लोगों का पैसा पड़ा होता है किसमें, अमेजोन पे के वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट में। ठीक है, पेटीएम तो चलो बैन हो गया, मतलब कोई भी वॉलेट है, फ्लिपकार्ट का वॉलेट है, तो आप उस पैसे को भी क्या बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर वॉलेट के पैसे को ट्रांसफर करना है तो वॉलेट सेलेक्ट कर लोगे, क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करना, तो क्रेडिट कार्ड कर लिया हमने सेलेक्ट और ये बोल रहा है एंटर कार्ड होल्डर नेम। जिसका क्रेडिट कार्ड है उसका नाम डालेंगे। क्रेडिट कार्ड के बीच में क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा होता है, उसके जो लास्ट के 4 अंक हैं वो आप एंटर करोगे। फिर कार्ड नेटवर्क, वीजा है, मास्टर कार्ड है या रुपे कार्ड है, वो भी क्रेडिट कार्ड पे लिखा होगा, वो सेलेक्ट कर लेना। एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड पे लिखा होगा। और फिर इशूइंग बैंक कौन सा है, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेव डिटेल्स के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड भी शो होने लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन जो इमेज बनी आ रही है इसको सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगला पेज देखो, अगले पेज पे कह रहा है बेनिफिशियरी का नाम भी आ गया। बेनिफिशियरी कौन है, जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका नाम भी आ गया। पेमेंट मेथड, आपका क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल्स शो करने लग रहा है। फिर पूछ रहा है अमाउंट कितना है, तो एक बार के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको 20,000 सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। एक चीज और है, यहां टॉप पे एक नोटिफिकेशन है, कह रहा है एक दिन में जितना मर्जी अमाउंट ट्रांसफर करो, लेकिन ये क्या कह रहा है, यू कैन डू अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बट एक जो सिंगल ट्रांजैक्शन है ना वो 48,000 रुपीज की होनी चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ही बारी में 50,000 ट्रांसफर कर लूं। मैक्सिमम 48,000 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। एक ट्रांजेक्शन कर ली, दोबारा सेम प्रोसेस है, केवाईसी करना नहीं पड़ेगा, सीधा पेमेंट डिटेल आ जाएगी, कार्ड भी अब आपका ऐड हो चुका होगा, तो फिर सेकंड टाइम में अगेन 48,000 दोबारा, तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स जितना मर्जी ट्रांसफर करो, सिंगल ट्रांजेक्शन 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
नीचे देखोगे तो फिर वही बेनिफिशियरी यानी सेविंग्स अकाउंट में जिसके पैसा जा रहा है उसकी डिटेल आ गई। पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक शो कर रहा है। अमाउंट मैंने 20,000 डाल दी। इनवॉइस नंबर ऑप्शनल है, खाली छोड़ दो। ठीक है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर आप इस पेज को जब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दिखा रहा है। फिर ये कह रहा है कि 20,000 सेलेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन जो चार्जेस हैं वो 400 रुपए प्लस जीएसटी 72 रुपए, यानी टोटल आप पैसा जो क्रेडिट कार्ड से कटेगा वो कटेगा 20,472 रुपए। 20,472 रुपीज क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। 472 रुपीज इनकी फीस रहेगी और आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा पहुंचेगा 20,000 रुपीज। ठीक है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद नीचे आपको पे 20,472 रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड के सिर्फ लास्ट के 4 अंक एंटर करे थे। अब क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल एंटर करनी, क्योंकि उसमें से पैसा कटना है ना। तो क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करेंगे, मंथ और ईयर डालेंगे जो एक्सपायरी होता है, सीवीवी नंबर एंटर करेंगे, क्रेडिट कार्ड का जो होल्डर है उसका फुल नेम एंटर करेंगे और नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ आ जाएगा। नीचे फिर आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके फाइनली आप जब आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ठीक है जी। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया तो ये 20,472 रुपए, ठीक है, ये देखो आपके सामने है 20,472 रुपए क्रेडिट कार्ड से कट गए हैं। ठीक है। और विद इन 5 to 6 मिनट, और कई बार तो होता है इमीडिएटली। ठीक है। कई बार तो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, कई बार 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है और हमारे जो सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर ये देखो 20,000 रुपीज क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, देखो जैसे अब यहाँ पे मैंने 20,000 रुपीज एक तरह से ट्रांसफर किए। ये मैं आपको कस्टमर फीडबैक से बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है। होता क्या है कि जब आप पहली बार, मान लो आपने आज से पहले इस एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, आप पहली बार कर रहे हो, होगा क्या, मान लो आपने 20,000 रुपीज ट्रांसफर की, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो क्या होगा, पहली बारी में आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन जो है फेल हो गई। आपके क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा नहीं कटेगा, बस ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। जैसी ट्रांजैक्शन फेल होगी, आपका जो क्रेडिट कार्ड, मान लो क्रेडिट कार्ड आपका एचडीएफसी बैंक का, तो ट्रांजैक्शन फेल होगी, क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा नहीं कटा, ना ही सेविंग्स अकाउंट में पहुंचा, तुरंत ही एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको जो है कॉल आएगा। वो पूछेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे थे, तो उस टाइम पे जैसे एक तरह से ऑटोमेटेड कॉल होती है, तो उसमें आप बोल देना यस, बोलना पड़ेगा, वो कंप्यूटर कॉल होती है, आप बोल देना यस, तो उसके बाद वो फोन जो है काट देगा। उसके बाद अगेन आपके अकाउंट से पैसा, क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा नहीं कटेगा, अगेन जब आप दोबारा ट्रांजैक्शन करोगे तो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। समझ के बात को। तो बैंक एक तरह से ट्रस्ट गेन करने के लिए कई बार पहली बार ट्रांजैक्शन को फेल कर देता है, कैंसिल कर देता है। आपकी क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा नहीं कटेगा, बैंक का जब आपको कॉल आए तो आप यस बोल देना कि हाँ आप ही कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप अगेन ट्राई करोगे फिर कभी बैंक दिक्कत नहीं करेगा। समझ गए। तो ये ऐसा नहीं कि हर बार आपके साथ होगा, कुछ लोगों के साथ होता है, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूं। बाकी खैर ये कंप्लीट हमने सेशन देखा। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।